तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे सम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दाग कैसी पढ़ी विद इन दिस फील्ड। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट एक थ्योरी जिसका नाम है वाइटल फोरस थ्योरी। तो ये वाइटल फोरस थ्योरी है, ये किसने दी है? तो एक केमिस्ट था, उसका नाम था ब्रजलस। तो ब्रजलस एक स्वीडियन केमिस्ट था, उसने ये दी। तो ये क्या बताती है हमें? इट status that that the forest is responsible for the generation of organic compounds। और जो फोरस था, ब्रेजिलस ने बताया एक वाइटल फोरस है, कॉल्ड वाइटल फोरस बाय ब्रेजिलस। और यही रेस्पॉन्सिबल है फॉर द जनरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जब इसने ये नोटेशन दी, एक और केमिस्ट साइंटिस्ट आया जिसका नाम था एफ वोहलार। एफ वोहलार ये केमिस्ट था। इसने इन 1780s में परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट लैब में। तो उसने क्या बताया? उसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम था अमोनियम साइनाइड। और जब उसने इसको हीट किया, हीट दी लैब में, तो उसको क्या मिला? उसको मिला एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम, और ऑर्गेनिक के लिए हम बताते हैं यूरिया। उसको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला, एंड ही गेट ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हम बताते हैं आज के दौर में यूरिया। तो ये जो रिएक्शन हो गई, यानी रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो गई बाय हीट, तो उसकी वजह से इसको मिला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम यूरिया है। दैट इज उसने क्या किया? NH4CnO हीट दी, तो उससे क्या मिला? यहाँ बॉन्ड्स के दरमियान रीअरेंजमेंट हो गया, तो उसको मिला एक NH2। तो उसको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला फ्रॉम द इनऑर्गेनिक बैकग्राउंड। तो उसकी एक्सपेरिमेंट की वजह से क्या हो गया? जो वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी ब्रिजलस ने, वो नेग्लेक्ट यानी रिजेक्ट हुई बाय दिस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय वोलार। तो इससे हमें क्या मिला? अगर इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो एक्सपेरिमेंट की वजह से इसे मिला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेमली यूरिया। तो इसकी वजह से वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्कार्ड हो गई, रिजेक्ट हो गई। और एक और साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम था कोलबे। वो आ गया तकरीबन इन 1845। 1845 में उसने लैब में एक्सपेरिमेंट किया, और उसने भी एसिटिक एसिड को बनाया फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स, दैट इज डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड। उसने जब कार्बन डाइसल्फाइड को लिया, तो फिर लैब में लिया, उसने इसको नंबर ऑफ स्टेप्स किए, यानी फर्स्ट क्लोरिनेशन की उसने, क्लोरिनेशन प्रोडक्ट को फिर बाद में किया पायरोलिसिस।
यानी थर्मल डिकम्पोजिशन भी बता सकते हैं इसको। थर्मल डिकम्पोजिशन यानी जो क्लोरीनेशन वाला प्रोडक्ट मिला उसको थर्मल डिकम्पोजिशन की, फिर जो यहां से प्रोडक्ट मिला उसको उसने की एक्वस chlorination. After pyrolysis, he did aqueous chlorination and get another product. तो उस प्रोडक्ट को क्या किया, उस प्रोडक्ट को किया रिडक्शन। उसने जब उसको रिडक्शन की तो उसको मिला ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको बताते हैं हम एसिटिक एसिड, that is CH3COOH। जो इसे रिएक्शन प्रोसीड की विद इन द लैब एंड ही गेट एसिटिक एसिड फ्रॉम कार्बन डाइसल्फाइड। तो फिर उसने इसको क्लोरीनेशन की, यहां से उसको मिला एक क्लोरीनेशन प्रोडक्ट, फिर उसी को पायरोलिसिस की यानी थर्मल डिकम्पोजिशन की, देन परफॉर्म aqueous chlorination. After that he perform reduction to this product and get acetic acid. तो यहाँ एक इनऑर्गेनिक मॉइटी थी और हमें एक ऑर्गेनिक मॉइटी मिल गई। तो इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वोलार ने, एक और एविडेंस बन गई कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं चाहे इनऑर्गेनिक रिसोर्स हो। तो जो नोटेशन थी वाइटल फोर्स थ्योरी की वो नेग्लेक्ट हो गई बाय दीज एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय वोलार एंड कोलबे। और तीसरा एक साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम था ब्रेथलॉट। इन 1856 उसने भी परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट और उसने क्या बनाया, मीथेन को, जनरेशन ऑफ मीथेन CH4 फ्रॉम किससे बनाया, H2S and CS2। He combined these two inorganic compounds and get an organic compound, namely methane. So this is all about the topic, that is how organic chemistry changes from the ancient to the modern chemistry and how these chemistries approach towards the subject. We will discuss further in upcoming lectures. So thank you for today. Thanks.